दुर्योधन के जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगे। उसका शब्द सुनकर गधे, गीधड़, गिद्ध, कौवे सभी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर महाराज धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों को अपने विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया और बोला कि यह क्या मंगल सूचक है। विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म से ही अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उनसे तो मालूम यह होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा और इसे त्याग देने से ही आपको शांति प्राप्त हो सकती है। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोहवश उसे त्याग न सके। पुनः विदुर जी ने कहा, शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का और देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का परित्याग कर दें। धृतराष्ट्र पुत्र स्नेहवश दुर्योधन को त्याग न कर सके। एक से एक 100 टुकड़े से गर्भ से उत्पन्न हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वेश्या कन्या उनकी सेवा करती थी। उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के जुदुस्सु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और बड़ा ही यशस्वी और विचारशील था। समय आने पे दुस्सला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ हुआ।